जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप बच्चों सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है। पहला सवाल है निम्नलिखित का मान निकालें, जिसमें से बच्चों पहले का पहला देखो आप लिख रखा है हमने साइन 18 बटे कास 72। तो देखो बच्चों, यदि इसमें हमें साइन 18 का मान पता हो और कास 72 का मान पता हो तो हम इसका जनरली मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या है बच्चों, साइन 18 और 72 का मान नहीं मालूम होता है ना। हमें जैसे साइन 30 का पता रहता है, जीरो का पता रहता है, 45, 60, 90 इस तरह के कोणों का मान पता रहता है, लेकिन इस तरह का नहीं पता रहता। ठीक है बच्चों, जैसे कि देख पा रहे हो हमने इस साइड में दाएं साइड में सूत्र भी लिख रखा है। देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। इसी तरह से देखो बच्चों, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो भी क्या होगा बच्चों? वो साइन थीटा हो जाएगा, है ना। जब 90 रहता है तो चेंज होता है आपस में, तो कितना क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसको हम हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो 18 है ना, इसको हम क्या करें, एक तरह से अगर हम 90 से घटाएं, ऐसे 90 माइनस 18 करें तो ये कितना होगा? 10, 10 में से 8 गए 2, एक, यानी 72 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं ऐसे बच्चों? देखो क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो, जैसे साइन 18 बटे कास 72 है, तो देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 से देखो बच्चों हम कितना घटा दें कि 18 रहे। तो देखो आप, हमने 90 से 18 घटा के देखा 72, यानी हम क्या कर सकते हैं, 90 से 72 अगर घटाएं तो कितना रहेगा बच्चों? 90 से अगर आप 72 घटाओगे तो 18 ही आएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और जो कास 72 है बच्चों उसको वैसे लिख लेना है आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी देखो क्या हो गया बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा ही है एक तरह से। ये जो इधर माइनस के बाद हमने 72 लिखा है, ये एक तरह से थीटा है ना। तो यहाँ से देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ? कास थीटा। तो अब यहाँ देखो, हम अगर लिखना चाहें बच्चों, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखो थीटा क्या है? 72, और ये क्या होता है बच्चों? कास थीटा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कास, और यहाँ थीटा क्या है आपका? देखो बच्चों 72, तो आप यहाँ क्या करोगे, 72 लिख लोगे ऐसे, है ना। यही 72 आ गया, और नीचे तो आपको कास 72 है ना। इस तरह देखो बच्चों, ये कट जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा, यानी एक क्या हो जाएगा आपका? आंसर, है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अगला सवाल फिर आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है tan 26 बटे काट 64। तो इसमें भी देखो बच्चों, हमें क्या है, 26 है, 64 है कोण। तो इन कोणों का मान क्या होता है बच्चों, हमें पता नहीं होता है ना। जनरली अगर 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो इनका मान हमें पता रहता है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, सेम वही करेंगे। देखो यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट थीटा, है ना। तो इसी तरह और आपका होगा, जैसे बच्चों काट रहेगा, काट 90 माइनस थीटा क्या होगा? वो tan थीटा हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों आपस में सूत्र होते हैं एक, है ना। अब देखो बच्चों, हमें क्या है, 64 बनाना है एक तरह से इसमें। ठीक है, तो अगर हम बच्चों 90 से ही नहीं क्या घटाएं कि हमें क्या है, 64 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 90 से क्या कर लें, 26 घटा लें अगर, तो देखते हैं क्या आता है। 90 से देखो बच्चों, अगर 26 घटाओगे तो यहाँ 10 में से 6 गया, 4, 8 हो गया, 8 से 2 गया 6। तो क्या है बच्चों, देखो अगर हम 90 में क्या करें, 90 से यदि हम क्या करें बच्चों, 64 घटा देंगे, तो ये 64 एक तरह से बनेगा, है ना, 26 ही रहेगा। तो देखो बच्चों 90 से क्या करेंगे हम, 26 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 और माइनस का बच्चों ये 64 कर लो। ठीक है, और बटे में आपका जो है काट 64 है ही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखो कोण दोनों में सेम हो रहे हैं एक तरह से। यहाँ 64 हो गया, इधर भी 64 आ ही गया है। तो क्या किया बच्चों, देखो अगर आप 90 से 64 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 90 से अगर आप 64 घटा भी दो तो कितना आता है? देखो ऐसे 90 से क्या करो बच्चों, 64 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, और 8 में से 6 गया 2। तो देखो बच्चों कितना आ जाता है, 26। तो हम क्या कर सकते हैं, 26 की जगह इतना लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, यहाँ से देखो काट थीटा होता है ना। और यहाँ पे देखो थीटा क्या है, 64 है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो काट हो जाएगा,
और यहाँ थीटा क्या है आपका 64 है, तो 64 लिख दोगे। और नीचे बच्चों देखो पहले से काट 64 है, तो क्या होगा बच्चों, आपस में कट जाएंगे, कट के कितना आ जाएगा, एक। एक क्या हो जाएगा बच्चों, अपना उत्तर हो जाएगा, है ना, इस तरह। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब देखो कि जैसा कि बच्चों अगला सवाल हमारा है कास 48 माइनस का साइन 42। तो देखो बच्चों 48 का भी मान नहीं होता, हमें 42 का भी मान नहीं पता होता, तो हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे बच्चों कि या तो ये पूरा 48 में ही कन्वर्ट कर लें या तो इसको 42 में ही कर लें, ठीक है। तो इधर देखो हमने सूत्र लिख रखा है कास 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। इसी तरह क्या होगा बच्चों आपका साइन थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो अगर आप करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। एक चीज़ और याद रखिए बच्चों, जब भी यहाँ पे 90 आएगा ना 90, तो क्या होता है बच्चों, साइन कास में चेंज हो जाता है, कास साइन में चेंज होता है। इसी तरह टैन काट में, काट टैन में, सेक कासेक में, कासेक सेक में, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, तो साइन किस में चेंज होगा, कास में, और यहाँ जो कोण है बच्चों वो लग जाता है इस तरह, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ कास 48 अंश है माइनस साइन 42 अंश है। देखो बच्चों किसी को भी एक हम क्या करें 90 से घटा लें, ठीक है। देखो बच्चों 90 माइनस 48 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से घटाओ बच्चों, यहाँ 0 से 8 नहीं घटेगा, उधार लेगा, 10 से 8 गया 2 आएगा, है ना, 8 में से 4 गया 4, तो क्या हो गया 42, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें कास 90 माइनस क्या करें बच्चों, अगर हम 90 में से क्या करें 42 घटा दें, अगर देखो 90 से अगर देखो हमने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8, है ना। यहाँ से घटाओगे 90 से 42 जाएगा तो कितना रहेगा बच्चों 48, यानी 48 की जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये आपका ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, साइन 42 अंश ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों कास 90 माइनस 42 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो बच्चों कास की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ थीटा देखो क्या है आपका, ये माइनस के बाद जो है 42, ये क्या है आपको बच्चों थीटा हो गया, है ना। और ये आपका माइनस का पहले साइन 42 आई है। अब ये देखो बच्चों आपस में घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 0 क्या हो जाएगा आपका उत्तर। घटाना तो आता ही होगा बच्चों, देखो यहाँ क्या है साइन 42, यहाँ भी साइन 42, तो इसका क्या गुणांक होता है, इसका अगर आप गुणांक देखो तो क्या रहेगा 1, और यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो गुणांक घटते हैं बच्चों। गुणांक जब घटेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 का गुणांक क्या रहेगा साइन 42, तो 0 में साइन 42 अगर आप गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, लिख रखा है हमने कासेक 31 अंश माइनस सेक 59। तो देखो बच्चों ये सवाल मैं उम्मीद करूंगा इसको आप ही करो, ठीक है ना। मैंने इससे पहले आपको 3-4 सवाल बता दिए हैं, ये भी उसी तरह का है, तो इसको क्या बच्चों आप करने की कोशिश करो। अब बच्चों हम दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें क्या है सिद्ध करने वाला सवाल रहेगा। जैसे कि बच्चों अगला सवाल आप देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है दिखाइए कि tan 40, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। ये क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या है, एक तरह से देखो तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा tan वाला वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इस बराबर के उस पार जो संख्या लिखी है 1, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है। तो इसको बच्चों सिद्ध करने के लिए हमें एक दो तो पहले फार्मूला मालूम होने चाहिए। जैसे कि देखो हमने यहाँ लिख रखे tan a बराबर क्या होता है बच्चों cot b, है ना। और tan a बराबर हम cot b क्या होता है बच्चा 1/tan b, तो हमने क्या किया tan a बराबर 1/tan b लिख लिया, है ना। इसी तरह इसको तिरछा गुणा कर लिया तो क्या होगा बच्चों tan a इंटू tan b कितना हो गया 1, है ना। एक तो ये फार्मूला हो गया आपका। फिर दूसरा उसी में है बच्चों tan a बराबर cot b, काट भी है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट को 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, है ना। क्या किया बच्चों 90 माइनस थीटा लिख लिया, दोनों साइड से क्या किया हमने tan हटा दिया। इस तरह से a प्लस बी बराबर क्या आ गया आपका 90 अंश,
तो देखो बच्चों ये दोनों सूत्र एक ही हैं। इनमें अगर हमें tan a tan b कहीं मिलेगा और उनका कोणों का योग क्या है बच्चों, 90 अंश मिल जाए, क्या मिल जाए, 90 अंश, तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक। यहाँ देखो tan a बराबर काट भी लिखा, tan a बराबर 1/tan b, तो हमने तिरछा गुणा करके tan a इंटू tan b बराबर 1 आ गया। इसी को और थोड़ा आसानी हमने सॉल्व किया, tan a बराबर काट भी लिख लिया है ना। फिर काट b को हमने क्या किया, tan 90 माइनस b, दोनों साइड्स क्या किया बच्चों, tan हटा दिया, तो a बराबर 90 माइनस b। फिर क्या किया बच्चों, b को इस साइड लाया तो a प्लस b क्या हो गया आपका, 90 अंश। तो देखो बच्चों आपको इसमें इस सवाल में जहाँ भी आपको दिखेगा कि अगर किसी दो tan में ही नहीं, क्या दो tan में है ना बच्चों, दो tan जो है इनके कोणों का योग 90 अंश हो रहा है, तो उनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक। यहाँ से देखो एक लिख देंगे, अगर a प्लस b 90 अंश हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे ऐसे कोणों को नहीं आपस में रखना है जिनका योग क्या हो जाए, 90 है, ठीक है। तो हम उनको पास पास में रखेंगे। आप देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ये tan लिखा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 40, tan 23, tan 42, tan 67। तो क्या करेंगे बच्चों, इनको tan को हम उनको बच्चों पास में रखेंगे जिनके कोणों का योग क्या हो बच्चों, 90 अंश। जैसे यहाँ tan 48 है, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा कोण है जिनको हम जोड़ दें उसका योग क्या हो जाए, 90 अंश, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे tan 40 हो गया और यहाँ 42, तो अगर इनको जोड़ते हैं 8 2 10 है ना, और 4 4 8 1 9, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको पास में लिख लेंगे, tan 40 और ये tan 42, इसको क्या करेंगे बच्चों, हम पास पास में लिख लें। अब बचा क्या इसके बाद, tan 23 इंटू tan 67, ठीक है। अब देखो बच्चों इनका जो कोण है ना, इनको आप जोड़ो, अगर 90 अंश हो रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों की जगह क्या एक लिख सकेंगे, ठीक है। तो देखो इसको एक तरह से आप a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, ठीक है। तो a प्लस b देखो कितना होगा, आप जोड़ो, अगर 90 आ जाएगा तो हम इनके जगह क्या करेंगे, एक लिख लेंगे। tan देखो 48, यहाँ से 42, तो इनको देखो जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 की 0, 4 4 8 1 9, क्या होगा देखो बच्चों, हमें 90 मिल गया है ना, क्या होगा 90 मिल गया। यहाँ देखो तो अगर a प्लस बी क्या होता है बच्चों, 90 आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, tan a इंटू tan b बराबर क्या लिख लेते हैं, एक। तो यहाँ से देखो a प्लस बी क्या आ गया आपका, 90 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह, यानी ये जिन जिन tan वालों का योग क्या होगा बच्चों, 90 आया है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख देंगे। इसके जगह देखो बच्चों हम एक लिखेंगे, इंटू, इसी तरह अगर इनको आप जोड़ोगे 23 67 जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक आएगा, तो उसके जगह भी क्या लिख दोगे आप, एक लिख दोगे। इस तरह से बच्चों अगर इसको आप गुणा करोगे एक में एक का, तो कितना आ जाएगा, एक, है ना। तो देखो बच्चों एक आ गया, और राइट में भी क्या है, एक, तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, है ना। इस तरह से क्या होगा बच्चों, अपना सवाल प्रूव हो जाता है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि देखो बच्चों अगला सवाल आपका लिखा हुआ है, इसे भी क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ये देखो बच्चों cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इनको हल करके क्या करना है बच्चों, हमें जीरो लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें LHS लेंगे, LHS, ठीक है, ये LHS है। और इससे पहले बच्चों आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, cos a प्लस b, ये होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये होता है, ठीक है। तो अब अगर इसमें आप देखो बच्चों, तो इसमें क्या है, cos a क्या है 38, यहाँ देखो cos a प्लस b के दाएं साइड देखो cos a, यहाँ देखो cos है, फिर cos है, फिर cos है, बीच में माइनस है, माइनस भी है, साइन है, साइन है, साइन है, साइन है ना। तो cos cos साइन साइन, तो क्या है बच्चों, cos a प्लस b का क्या होता है, फार्मूला होता है। देखो यहाँ a क्या है 38, b क्या है 52, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक तरह से यहाँ cos a प्लस बी के फार्मूला से हम लिख सकते हैं ना, cos a प्लस बी के सूत्र से
हम क्या करेंगे बच्चों, इतने की जगह ये लिखेंगे कास ए प्लस बी, ठीक है। तो कास ए कितना, 38 माइनस 52। अब इनको क्या करेंगे बच्चों, आपस में माइनस है ना, यहाँ प्लस आता है तो बीच में आप प्लस लगाओगे, ठीक है। ये ए है ये बी है, तो इनको देखो बच्चों अब जोड़ना है। कास 8 2 10 की 0, 5 3 8 1 9। तो देखो बच्चों कितना आ गया, कास 90 आ गया, ठीक है। तो कास 90 कितना होता है आपका, 0 ही होता है ना। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बच्चों अगला सवाल जैसे लिखा है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ क्या बच्चों 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है बच्चों, न्यून कोण होता है आपका, न्यून कोण क्या होता है बच्चों, ये 90 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, न्यून कोण 90 से कम होता है, मतलब 2a का जो भी मान होगा बच्चों 90 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। न्यून कोण क्या होता है बच्चों, 90 से कम होता है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों tan 2a बराबर आपको क्या दे रखा है, tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो देखो बच्चों tan 2a बराबर ये हो गया, जहाँ पे बोल दिया है कि न्यून कोण है क्या बच्चों, ये 2a क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। तो 2a क्या है बच्चों, आपका न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है, ठीक है। तो और आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि ये जो 90 माइनस थीटा एक होता है, ये क्या होता है, काट थीटा होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों ये जो थीटा होता है ना, यहाँ पे ये वाला थीटा, ये क्या होता है, एक न्यून कोण ही होता है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको काट में अगर चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, काट थीटा, है ना। तो हम काट थीटा की जगह क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर इसी को उल्टा कर दें, देखो बच्चों काट नहीं, काट थीटा इधर, ये अगर हम देखो बच्चों ऐसे लिखें, tan थीटा बराबर लिखना चाहें इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी सूत्र सही बच्चों, ये भी सही है, ठीक। तो देखो बच्चों अगर यहाँ tan 90 माइनस थीटा है तो काट थीटा हो जाता है, इसी तरह अगर tan थीटा है तो क्या हो जाता है बच्चों, काट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करके हम बच्चों इस वाले का यहाँ पे लिख सकते हैं, tan थीटा है, जैसे यहाँ tan 2 है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, काट लिख लिया 90, ठीक है बच्चों। और ये माइनस में क्या लगा रहे हैं, कोण, ये थीटा, यहाँ पे देखो बच्चों न्यून कोण आपका 2 है तो यहाँ 2a कर देना है ऐसे, ठीक है। बराबर में आपको उधर काट तो दे ही रखा है। हमने ऐसा क्यों किया ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हमें क्या है बच्चों, दोनों साइड में काट बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, tan को काट में चेंज कर दिया, ठीक है। हमें क्या करना था बच्चों, दोनों साइड में क्या बनाना था, काट, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, इस tan 2a को काट में चेंज कर लिया इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद काट हटा देंगे, इधर से भी काट हट जाएगा, इधर से भी जब हट जाएगा तो देखो बच्चों यहाँ क्या है, 90 माइनस का 2a आ जाएगा, इधर क्या है बच्चों, a माइनस 18, है ना। हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो a को बच्चों एक साइड कर लेंगे और जो अपना कोण है 90 अंश उसको साइड ले जाएंगे, a इस साइड लेके आओ तो ये माइनस का 2a पहले से है, ये इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 18 इधर पहले से है ही है, ये उधर आएगा तो 90 का माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लो, ये माइनस का 3a हो जाएगा, अब ये जुड़ जाएगा तो 108, है ना। तो अब देखो बच्चों इधर माइनस रहेगा, माइनस माइनस हट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108/3, ये 3 से काट दो, 3 त्रिक 91,
एक बचा 3×18, यानी ए बराबर आपको कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पे? तीन छंगे 18, ए बराबर आपका आ गया बच्चों 36 अंश। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान आपका आ गया इस तरह, है ना।